नमस्कार। मैं प्रवीण पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल पंडित जी में। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में मृत संजीवनी मुद्रा के बारे में। मृत संजीवनी मुद्रा को किन परिस्थितियों में करना चाहिए, हमें रोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके साथ कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए और इसको करने से हमें क्या लाभ होता है। क्या इसको करने से स्टूडेंट्स को भी कोई लाभ होगा या केवल आध्यात्मिक लाभ ही हमें होगा। हम इन सारे विषयों को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। देखिए, मृत संजीवनी मुद्रा कुछ ऐसी मुद्राओं में से एक है जो कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट प्रदान करती है। अगर आप निराश हों, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, बिजनेस में लॉस हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, आपका पार्टनर आपको धोखा दे दिया, निराश हो के घर पे बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं या बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, उसमें कन्फ्यूज़ हैं, करें इसमें मैं क्या लिखूँ, कैसे करूँ, बहुत सारी ऐसी दुविधाओं से घिरे पड़े हैं। तो वहाँ पे भी आप इंस्टेंटली इस मुद्रा का यूज़ कर सकते हैं और आपको रिलैक्स तुरंत मिलेगा। इसके अलावा बहुत बड़े मेजर चीज़ें जो होती हैं, जिसे मनोविज्ञान में भी इसे यूज़ किया जाता है। जब भी आदमी डिप्रेशन में जाता है या बड़े धोखे का शिकार होता है, सारे रास्ते बंद होते हैं, तो उसके पास एक ही उपाय बचता है कि आत्महत्या कर ले। ये उपाय विनाश का उपाय है और कुछ नहीं। आप तो मर जाएंगे, आपके पीछे वाले क्या करेंगे। शायद आपको कोई रास्ता मिल जाता अगर आप रहते तो ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम बात करेंगे मृत संजीवनी मुद्रा के बारे में। तो ऐसे विचारों को भी ये दूर करती है, सकारात्मकता लाती है, पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है। इसके बहुत सारे ऐसे गुण हैं, अगर मैं बताने पे बैठा तो कम से कम 20 मिनट की वीडियो तो बनी जाएगी। शॉर्ट में आप समझिए कि इससे एकाग्रता बढ़ेगी, डाइजेशन सिस्टम अगर आपका ख़राब है वो सही होगा, इम्यून सिस्टम आपका सही होगा, निराशा अगर आपको घेर रखी है वो सही होगी, अगर कोई रास्ते आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, आप हताश हो चुके हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं इस काम को कैसे करूँगा, जो कि हो सकता है कि आप कर सकते हैं इस काम को, तो इसके लिए पॉजिटिवनेस आपके अंदर लाएगी। आपको ये बताना नहीं होगा इसे कि मुझे ये करना है, ये स्वयं ही ऐसा करेगा, क्योंकि इस मुद्रा का कुछ प्रभाव ही ऐसा होता है। तो चलिए हम अब इस मुद्रा को कैसे करें वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, इस मुद्रा को किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, वो कर सकता है। इसको करने के लिए सर्वप्रथम आपको शांत वातावरण चाहिए। अगर आप एकाग्रता से करना चाहें तो आप घर के मंदिर का यूज़ कर सकते हैं, किसी शांत कमरे का यूज़ कर सकते हैं। ढीले ढाले वस्त्र आप पहन लें, सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इसे नियमित प्राणायाम के तौर पे कर रहे हैं। वैसे आप इसे कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि नहीं अब मेरे ऊपर निराशावादी चीज़ें हावी हो रही हैं, मेरे ऊपर नेगेटिव थिंकिंग हावी हो रही है, नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, तो उस समय पे आप इसका प्रयोग करें और तुरंत आपको इसका लाभ मिलेगा। तो अगर आप प्राणायाम के रूप में इसे करते हैं, नित्य प्रति आप अपने दिनचर्या में इसे शामिल करते हैं, तो इसका प्रभाव कुछ अलग ही रहेगा, बहुत उत्तम प्रभाव इसका आपको मिलेगा। कोशिश करें सुबह या शाम के वक्त करें, ढीले ढाले वस्त्र पहन लें, किसी शांत कमरे में बैठ जाएं, शांत चित्त होकर। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, हाँ, डायरेक्ट ज़मीन पे आपको कभी नहीं बैठना है, हमेशा आपको एक आसन, किसी भी तरह का आसन बिछा लें, उसके ऊपर बैठना है। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप सोफे पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, तख्त पे बैठ जाएं या बेड पे बैठ जाएं, किसी भी चीज़ के ऊपर बैठें। डायरेक्ट आप ज़मीन पे मत बैठें, क्योंकि जो भी एनर्जी आपके अंदर बनती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है धरती में। सो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ देर आप जब ये मुद्रा लगाएं तो उसके करीब करीब 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप उसी आसन पे, उसी बेड पे या उसी कुर्सी पे बैठे रहें, ताकि उस ऊर्जा को आपका शरीर समाहित कर ले। तो चलिए बिना विलंब किए मैं आपको बताता हूँ कि मृत संजीवनी मुद्रा आपको कैसे लगानी है। सर्वप्रथम सबको पता होगा कि ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, हर एक मुद्राओं में हमारे अंगूठे का बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा अंशदान है इसका। सो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी का सहारा लेना है। सर्वप्रथम तर्जनी उंगली, आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है, इसको आप अंगूठे से दबा लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मिडिल फिंगर
एंड आपके रिंग फिंगर, इन दोनों को अग्नि तत्व मतलब अंगूठे से टच करेंगे। आपकी जो छोटी उंगली है, जिसे हम कानी उंगली भी कहते हैं, ये आपकी इसी तरह से रहेगी। ये मुद्रा बनने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगी। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये एंड फिर आप इन्हें घुटनों पे अपने रख लें, जैसे आप आसन मुद्रा में बैठते हैं, आसन करने के लिए बैठते हैं, उस तरह से रखें और प्राणायाम करें। इसे क्लीनिंग प्राणायाम कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि ये मृत संजीवनी मुद्रा आपकी लगी रहेगी, घुटने पे आप इसे रखें, संचित होकर एक गहरी सांस खींचें। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए। जब आपका दम घुटने लगे तो झटके से इसे छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया आपको शुरुआती दौर में 10 बार करनी है और जब भी आप इस मुद्रा को करें तो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।